बच्चा नहीं होता है, वो कोई भी बीमारी हो, कराव दराव चौकी मूठ लाग लपेट जादू टोना जो भी है, हर बीमारी का इलाज, कुंडापंथी हो, कराव हो, किसी के भाई ज्यादा काफी दिन से हाजिरी आ रही है, हाजिरी टूट रही नहीं है, तो भाई बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ पर आने वाले के लिए कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, रहने का कोई किराया नहीं लिया जाता, खाने पीने के कोई पैसे नहीं लिए जाते। 2 दिन रुको, 3 दिन रुको, बहुत बढ़िया विश्राम स्थल है, बहुत अच्छा। तो भाई लोक प्रसार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल हम खड़े हैं राजस्थान के थड़ी की ढाणी में और हमारे साथ हैं भक्त सत्यवीर दास जी महाराज और सामने महाकाली कलकत्ते वाली की आप दरबार देख रहे हैं। महाकाली कलकत्ते वाली का दरबार देख रहे हैं, ये दरबार है। और हमारी बाईं साइड पीर बाबा का दरबार है और उसके साथ में ही बाबा श्याम का दरबार है। और हमारे ठीक सामने पंचमुखी बालाजी हनुमान और श्री राम दरबार है और इधर शिव दरबार है। हर साइड में बाबा भैरव की जो है स्थान है, हर देवता का स्थान यहाँ पर दिया गया है। और काफी साल से महाराज जी जो है लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। हम तो अभी जुड़े हैं कुछ दिन से इनसे, लेकिन काफी सालों से लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आज फिर आए हैं, काफी लोगों के प्रश्न थे कि ये पूछ के आना, ये समस्या हल कर सकते हैं क्या, ये कर सकते हैं क्या। भाई यहाँ पर जो लोग आते हैं ना, उनसे मैंने पूछा, भाई जो भी थे 5-7 अभी जो मैं आया तब दरबार, तो वो उन लोगों का कहना है कि जो भी पूछते हैं वो सच बताते हैं, बिल्कुल सच बताते हैं और समाधान करते हैं हवन यज्ञ के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, अन्य बाबा पीर के द्वारा। और पीर बाबा जो है भाई आजकल आपको पता है कि हिंदू भी दोखते हैं, इसको पूजते हैं, और बल्कि इस्लाम धर्म से ज्यादा हिंदू लोग पीर को मान रहे हैं। तो यहाँ पर मान्यता है पीर बाबा की, तो इसलिए लोग यहाँ पर उनकी आराधना करते हैं, जो भी आस्था है वो लेके आते हैं और कार्य होते हैं। तो बात कराएंगे हम सतवीर जी महाराज से। नमस्कार जी, प्रणाम। प्रणाम, जय माता की। तो महाराज जी मेरा पहला प्रश्न ये है, लोगों ने पूछा जी कि एक तो जो किसी के पैसे फंस जाते हैं, अभी भी फोन आ रहा था आपके सामने, पैसे फंस जाते हैं, पैसे नहीं निकल पाते हैं, वो उधारे दे दिए वापिस नहीं मिले, या कोई जमीन जायदाद है वो किसी ने ले ली या फिर वो बिक नहीं रही है, बहुत सिस्टम फंस जाते हैं। कुछ कोर्ट कचहरी के ऐसे केस होते हैं जो कि ये किराए के कारण भी दिक्कतें आती हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो क्या इन समस्याओं का समाधान है आपके पास? देखो, माई के पास और बाबा के पास समाधान है। क्या है, लोगों का रास्ता बंद करवा देते हैं। कोई अच्छे तरीके से चल रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, किसी का रास्ता बंद करवा दिया, किसी का रोजी रोटी बंद करवा दिया, कोई धंधा बंद करवा दिया, रोजी रोटी बंद करवा दी। ये जादू टोना से भी बंद करवाई जाती है, कुछ लोगों का समय भी खराब होता है। तो यहाँ पर मैं माई रानी ने सब समाधान देती है, रास्ता बताती है, भाई बेटे इस रास्ते से चलो, तुम्हारा रास्ता खुलेगा, घर में शांति मिलेगी और बंधन टूटेगा और जो भी अपना धंधा पानी है सब चलेंगे। जी। तो ये जो समस्याएं हैं आप यहाँ पर दरबार में कहते हैं कि निःशुल्क करते हैं? हाँ, दरबार पे आते हैं, रोते आते हैं लेकिन हंसते जाते हैं। आज मेरे को 30 साल हो गए माई की भक्ति करते हैं, बाबा पीर की भक्ति करते हुए, लेकिन यहाँ पर ऐसे देखो, भगवान तो है नहीं, बाकी लोगों का काम होता है। कोई 5-4 का न्याय भी हो सके, वो भगवान नहीं है। बाकी 100% यहाँ पर इलाज होता है और काम होता है। तो यहाँ पर आने वाले की कोई फीस है, कोई पर्ची है, कुछ क्या है? कोई पर्ची नहीं है, खाली अगरबत्ती, प्रसाद और सिगरेट और बाबा की नारियल लेके आओ माई का। उनसे मैं देखूंगा, देख के बताऊंगा भाई ये किया हुआ रोग है, छोड़ी हुई चीज है, किसने जादू टोना कर रखा है,
किसी ने कोई चीज तो नहीं छोड़ रखी है, कोई रास्ता तो ना बंद करवा रखा है, किसी दुश्मन ने खेल तो नहीं कर रखा है। वो देख कर उनको समझाया जाता है। अगर वे लोग कहें बाबा ये बात सत्य है, तो फिर उसके बाद मैं एक हवन करता हूँ और उनका माई का नाम से एक बंधन काट देता हूँ, तो उनका रास्ता खुल जाता है। बच्चा नहीं होता है, वो कोई भी बीमारी हो, कराव धराव चौकी मूठ लाग लपेट जादू टोना जो भी है, हर बीमारी का इलाज, कुंडापंथी हो, कराव हो, किसी के भाई ज्यादा काफी दिन से हाजिरी आ रही है, हाजिरी टूट रही नहीं है, कहीं भी कहीं मंदिर में कभी कहीं मंदिर में जाते हैं, हाजिरी लगातार 10-10 15-15 साल से चल रही है, उनकी हाजिरी मेरी बाबा ने और माही ने जल्दी फैसला करता है। तो फोन के ऊपर कोई समस्या पूछना चाहे, भाई घर बैठे हैं, दूर है, आ नहीं सकते हैं, तो फोन पे अपना समाधान करवाना चाहे, फोन पे पूछा दिखाना चाहे तो कैसे करेंगे? देखो, फोन के ऊपर कोई चीज नहीं बताऊंगा और फोन के ऊपर कोई समाधान नहीं होता, सब ये फंड है। आओ भगवान के दरबार में आओ, बैठ करके अपना विधि विधान से अपना हवन पाठ पूजा करवाओ और सुख शांति से जाओ। ऑनलाइन कोई पूजा नहीं होती है, ये सब झूठ है। जब तक इंसान को नहीं देखेंगे और नहीं उसके बारे में देख सोचेंगे समझेंगे, उसकी क्या पूजा होगी। और इलाज जब तक लोगों को नहीं बैठा करके भगवान के दरबार में नहीं हम समाधान करेंगे, ऐसा इलाज नहीं होता है। ये तो सिर्फ एक झूठा हुआ है। यहाँ दरबार पे आओ, चाहे 2 दिन लगो चाहे 5 दिन लगो, आने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, उसका मैं कोई खर्चा नहीं लेता हूँ। मेरी माई रानी मेरे बाबा सब देते हैं जी। तो भाई बिल्कुल निःशुल्क है, यहाँ पर आने वाले के लिए कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, रहने का कोई किराया नहीं लिया जाता, खाने पीने के कोई पैसे नहीं लिए जाते। 2 दिन रुको, 3 दिन रुको, बहुत बढ़िया विश्राम स्थल है, बहुत अच्छी, मतलब इनका जो स्थान बना, पूरी कोठी बिल्डिंग बना रखी है, वहां पर आप रुक सकते हो। यहाँ पर भोजन की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था फ्री है यहाँ पर। लेकिन जो कई भगत तो ऐसे हैं, किसी को बेचारे को गए हुए को पानी तक, चाय तक नहीं पूछते हैं। मैं सिर्फ आते ही पूछता हूँ, भाई चाय पानी पियो, आराम से बैठो सीढ़ी छाया में, जब नंबर आए आपका, जब मैं अपना आप बुला लूंगा। भाई 200-250 आदमी शनिवार और मंगलवार को जुड़ते हैं, तो सभी को प्यार से समझाया जाता है, उनके समझ में आए, कोई समाधान भी करवा के जाते हैं। कम से कम भी अब 1-1.5 महीने के अंदर अंदर 200-250 इलाज किए हैं जी। जी। तो इलाज के नाम पे काफी लोग कहते हैं कि भाई इलाज के पैसे नहीं बताते हैं, तो वो कैसे होता है? वो काम देख के या समस्या देख के या फिर कोई ऐसा? देखो, फीस तो मैं लेता नहीं हूँ किसी प्रकार की। दूसरी बात, माई के चरणों में जो भी चढ़ाना चाहते हो अपनी इच्छा से चढ़ाए, और जो सामग्री आएगी वो उन्हीं के पैसे की आएगी। मैं लिख के दे सकता हूँ, ये सामग्री लिया और अपना हवन करवा जाओ, जो भी बंदस बाधा है। कई तो कहे बाबा हम कहाँ भटकते डोलेंगे, ये सामग्री का पैसे ले लो, वो उसको भी हम स्वीकार करके उनका समाधान कर देते हैं। ठीक। तो कितने चक्कर काटने पड़ते हैं यहाँ पर, मतलब कितनी बार आना पड़ता है, कितनी बार हवन कराने पड़ते हैं? ऐसा मतलब है कि आप कहते हैं कि 1 बार या 2 बार में ही हो जाता? देखो, आओ, आने के बाद में उनकी जो भी चीजें हैं उनको बताई जाती है। यहाँ बार बार चक्कर नहीं कटाया जाता। अगर कोई किसी ने पूछने के लिए आते हो तो आओ, और भाई न सोचे बाबा हम समाधान 5 दिन 10 दिन में करवाएंगे, तो 5-10 दिन बाद में करवा सकते हैं। भाई किसी की गुंजाइश नहीं है, किसी गुंजाइश है बाबा कर दे हमारा समाधान, वो तो एक ही बार में आकर के उसका समाधान हो जाता है। कई 2 बार भी आना पड़ जाता है। भाई जिसके पास पैसे नहीं है तो वो तो दूसरी बार भी आएगा। ठीक है जी। तो पूछा में जो है घर की सारी समस्या बता दो, भाई क्या क्या है घर में, किसने कैसे करवाया? मेरे को नहीं, मेरी पब्लिक को पूछो, भाई बाबा क्या बताता है और क्या करता है। मेरे को क्यों पूछो, मेरी पब्लिक को पूछो। ये माता रानी बताती है, बाबा बता दे, मैं तो क्या बताता हूँ जी। हाँ, मेरे में कोई छाया छुया तो आती नहीं है, मैं तो सिर्फ इनकी पूजा पाठ करता हूँ, और मेरे को आदेश होता है जो बात मन में आती है मैं बताता हूँ, और बात ऐसी बताता हूँ कोई बता नहीं पाएगा। बिल्कुल। तो भाई आपको लाइव दिखाया था मैंने पिछली बार कि कैसे पूछा देखते हैं, ऐसी पूछा, ये बताते हैं कि सब कुछ बता देते हैं, साफ बताते हैं। यहाँ पर जो चीजें लेनी है के लेके आना होता है, जो वहां से आए तो बंदा क्या क्या चीज लेके आए? एक तो 2 तो सिगरेट हो बाबा पीर के नाम से, माई का एक नारियल है और अगरबत्ती है और प्रसाद है, और मैं कुछ नहीं लेता जी। तो आइए मैं एक बार दर्शन करवा देता हूँ। पीर बाबा की समाधि है और उनका ये दरबार इनका है जो, तो यहाँ पर पीर बाबा की समस्याएं, कौन कौन सी समस्याओं का समाधान पीर बाबा की तरफ से करते हैं? पीर बाबा की तरफ से जैसे कोई मुस्लिम धर्म से होता है, कोई हिंदू धर्म से होता है,
तो जैसे कई कहते हैं बाबा मेरी फेट होगी, शहीद फेट हो रही है, किसी समाधि के ऊपर पेशाब कर दिया, कि पता नहीं चलता ना भी यहाँ समाधि है क्या है। किसी की फेट हो जाती है, काफी दिन से परेशान होते रहते हैं, नशा मुक्ति में आ जाते हैं, नशा करने लग जाते हैं, दारू पीने लग जाते हैं, गलत रास्ते चलने लग जाते हैं। बाबा काफी दिन से परेशान है। और इसमें तो कोई शहीद की फेट बता रहा है, कोई पीर की फेट बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो मेरे बाबा के चरणों में आते हैं, हाजिरी लगाते हैं, हाजिरी के ऊपर अपना भी बोल जाता है कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान, जो भी चीज हूँ स्पष्ट बोलता है। तो उनका रास्ता बता देता हूँ मैं पीरों का नाम से, और वो रास्ता बताने के बाद में उन्हीं से शांति मिल जाती है। और ये है बाबा रामदेव जी। जय रामदेव जी। ये बाबा रामदेव जी है, ये बाबा रामदेव जी हैं भाई, रुणीचे वाले, ये भी पीर हैं। हाँ, ये पीरों का पीर है। इसकी शक्ति अपरंपार है। आंधला को आंख दिया था, पांवला को पांव दिया, कोडे ने काय दिया, बांजड़ी ने पुत्र दिया। कई औरतें ऐसी आई बाबा मेरे 25 साल से बालक नहीं हो रहे, मेरे बाबा ने ऐसी झोली भरी। जी, तो बाबा रामदेव जी तो भाई पीरों के पीर बताए हैं, और इनकी तो आराधना जो है। ये क्या है, काफी दिन से समाधि है बाबा की हमारी, बहुत पुरानी। और यहाँ सिर्फ एक ही सवाल होता है बाबा का, यहाँ दूध का दूध, पानी का पानी होता है, न्याय होता है यहाँ पर। और किसी का न्याय होता है, कोई मंदिर बना के जा रहा है, कोई मूर्ति स्थापना कर रहा है, कोई भंडारा कर रहा है, कोई तिबारा बना रहा है, कोई कुछ बनवा रहा है। मैं नहीं मानता हूँ किसी के पास, अपनी मर्जी से देते हैं। मैं सामग्री का जरूर लेता हूँ, भाई सामग्री आएगी, और काम करता हूँ डंका की चोट पे, करा या ना करा, लेकिन मैं काम करता हूँ डंका की चोट। ठीक है, ठीक। तो भाई आप लोगों को बता दें कि इतने मतलब देवताओं की यहाँ पर है, और शक्तियां कुछ हैं तभी तो कह रहे हैं। हाँ। आप लोगों को मैं बता दूं कि ये थली गांव पड़ता है, थली की डाणी, बुहाना और सिंघाना, बुहाना से सिंघाना के बीच में पड़ता है, सेंटर पड़ता है ये, राजस्थान झुंझुनू जिला। हाँ, झुंझुनू जिला है, और बुहाना जिला। तो सतनाली से इधर यहाँ से आते हो तो लोहारू सतनाली या बारडा सतनाली से होके, दादरी सतनाली होके आप इधर से आ सकते हैं, महेंद्रगढ़ सतनाली होके बुहाना से सारा 7 किलोमीटर पड़ता है। थली की डाणी, थली लिखा हुआ है बड़ा बड़ा गाँव, और थली की डाणी भी, थली बास भी बोलते हैं थली का, तो थली लिखा हुआ है गाँव। और इधर से यदि राजस्थान से आते हो सिंघाना की तरफ से, सिंघाना से भी 6-7 किलोमीटर ही पड़ता है, सिंघाना आएगा। अगर झुंझुनू सिक्कर नौलगढ़ होते हुए आते हैं तो इधर से आए, चिड़ावा होते हुए नीम का थाना, जयपुर से आते हैं तो जयपुर से आते हैं भाई, कोटा से जयपुर से इधर से आते हैं तो नीम का थाना होके आए जी। ये रास्ते हैं, आप पूछ सकते हो फोन पे नीचे। और दिल्ली गुड़गांव यहाँ से आते हैं तो रेवाड़ी होते हुए नारनौल आए, नारनौल से सीधा डायरेक्ट सिंघाना है जी। तो सीधे रास्ते हैं, सीधे रास्ते। तो देखते रहे लोग प्रसार हरियाणा, वीडियो को शेयर कर दे। जय हिंद, नमस्कार। ओम निशाचर्ये नमः स्वाहा। सूर्य बांधना आखिर 5 लोटा से जीव लाओ। परमात्मे मंत्राग्रे नमः ओमंताय नमः स्वाहा। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सत्यनाम तुल्यम राम राम नामे स्वाहा। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सत्यनाम तुल्यम राम राम नामे स्वाहा। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सत्यनाम तुल्यम राम राम नामे स्वाहा। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सत्यनाम तुल्यम राम राम नामे स्वाहा। अरे खाली टेबल पर दियो। ओम